हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साल 2020 में पूरी दुनिया में हुए डिज़ास्टर्स के बारे में आपको बताएंगे। इस साल की शुरुआत से ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो पहले ना कभी देखी ना सुनी हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत से लेकर साइक्लोन निस्गारा तक सब घटनाओं में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और न जाने कितने लोगों के घर तबाह हो गए। तो आइए शुरू करते हैं उन घटनाओं के ऊपर चर्चा। ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स 2019-20 के ऑस्ट्रेलियन बुशफायर सीजन, जिसे ब्लैक समर के नाम से भी जाना जाता है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में असामान्य रूप से इंटेंस बुशफायर का दौर था। जून 2019 में क्वींसलैंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्टिंग डायरेक्टर ने बुशफायर सीजन की शुरुआत की चेतावनी दी। 9 मार्च 2020 तक आग ने अनुमानित 18.6 मिलियन हेक्टेयर को जला दिया। 5,900 बिल्डिंग्स, जिनमें से 2,770 घर थे, उनको नष्ट कर दिया और कम से कम 34 लोग मारे गए। इसके चरम पर सभी सदर्न और ईस्टर्न राज्यों में हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक गिर गई। नासा ने अनुमान लगाया कि इस बुशफायर में CO2 का 306 मिलियन टन एमिट किया गया। इंडोनेशिया फ्लड्स 1 जनवरी 2020 के शुरुआती घंटों में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया में बाढ़ आई। रात भर हुई बारिश के कारण लगभग 400 मिलीमीटर बारिश का पानी गिरा, जिसके कारण कई नदियां उफान पे पहुंच गईं। इस बाढ़ में कम से कम 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए। 6 जनवरी 2020 तक अधिकारियों ने लैंडस्लाइड, हाइपोथर्मिया, ड्राउनिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण 66 लोगों की मौत की सूचना दी। शहर के कई हिस्सों में जल स्तर 300 से 200 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। टर्की अर्थक्वेक ईस्टर्न टर्की में 24 जनवरी को लोकल टाइम सुबह 8:55 पर 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो 15 किलोमीटर की गहराई पर और ईस्टर्न अलास्क प्रोविंस में सिवराइज डिस्ट्रिक्ट के पास केंद्रित था। प्रारंभिक भूकंप के तुरंत बाद मैग्नीट्यूड 5.4 से 3.3 की रेंज के आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए। इस भूकंप के आने के बाद मरने वालों की संख्या 41 थी। टर्की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त इमारतों की संख्या 11,032 है, जिनमें से 270 नष्ट हो गए हैं। नोवेल कोरोना वायरस डिसीज़ यानी कि कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो एक नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होती है। यह एक अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होता है। यह पहली बार दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर के हुबेई प्रोविंस में पहचाना गया था। तब से यह दुनिया भर के कई देशों में फैल गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित किया। कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग रेस्पिरेटरी इलनेस का अनुभव करते हैं। अब तक दुनिया में कुल कोविड-19 के मामले 20 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 7,35,000 से ऊपर है। फिलीपींस वोल्केनो 12 जनवरी 2020 को फिलीपींस के बैटंगास में ताल वोल्केनो का विस्फोट हुआ। 13 जनवरी 2020 को बैटंगास के प्रोविंशियल बोर्ड ने विस्फोट के बाद आपदा की स्थिति की घोषणा की। ज्वालामुखी से 14 किलोमीटर के दायरे में निवासियों की इवैक्यूएशन के आदेश दिए गए। ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के कोऑर्डिनेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ने एक सिचुएशन रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अनुमानित रूप से 4,59,300 लोग 14 किलोमीटर के खतरे वाले क्षेत्र में हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन ने अनुमान लगाया
कि उनमें से 21,000 बच्चे हैं। इस ज्वालामुखी में करीब 1,334 लोगों की मौत हुई है।